तीसरा दिन समाप्त हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ रहे हैं आईसीसी ट्रॉफी के लिए। क्या इंडिया खत्म कर पाएगा अपना लंबा ड्राउट आईसीसी ट्रॉफी का? रोहित शर्मा बहुत उम्मीदमंद होंगे और अगर आप एक इंडियन फैन है तो यही सोच रहे होंगे कि क्या हमें खुश होना चाहिए या नहीं, और अगर खुश होना चाहिए तो ये खुशी कब तक टिकेगी। तो ये सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है, तो भाई व्यापारियन टूर्नामेंट मैं होस्ट कर रहा था आज। ये एक ऑल राजस्थानी टूर्नामेंट है। बहुत ही ज्यादा प्यारे लोग हैं राजस्थानी, कितना प्यार बरसाते हैं भाई। मिठाई के लिए तो वैसे ही जाने जाते हैं, लेकिन इसी के साथ जो सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से वो होस्ट करते हैं, जिस तरीके से वो आपका ख्याल रखते हैं, भाई हर एक ऑर्गेनाइजर को मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत बड़ा शाउट आउट। तो चलते हैं मैच की तरफ। 150 पे 5 तो इंडिया हो चुका था और वहां से कमबैक करने के लिए शिखर भरत और अजिंक्य रहाणे पे बहुत सारी उम्मीद थी। शिखर भरत तो बहुत ही जल्दी चलते बने और उनके बाद आए शार्दुल ठाकुर, जिनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था पहली इनिंग की बॉलिंग पे, और क्या जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। और अजिंक्य रहाणे ने एक हद तक थोड़ी बहुत मदद की इंडिया को। जो जो वरी था इंडिया का कि फॉलो ऑन का, वो फॉलो ऑन से वो कैसे न कैसे उनकी पार्टनरशिप की वजह से इंडिया उससे बच पाया है। और 51 किए शार्दुल ठाकुर ने। एक टाइम पे रन बॉल खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे और उनके बीच में एक अच्छी बात हुई ओवर के बीच में, और वहां से उन्होंने थोड़ा स्लो डाउन किया, थोड़ा सेंसिबल खेले। और उसी के साथ अजिंक्य रहाणे उन्होंने सीधा 5वें गियर में शिफ्ट किया जहां पे शार्दुल ठाकुर की विकेट गिरी। हम सब ये एग्री करेंगे कि डिजर्व करते थे अजिंक्य रहाणे अपना 189 पे वो आउट हुए, और उम्मीद तो मुझे थी कि वो 100 मारेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। 296 लगा लिए थे इंडिया ने एक टाइम पे, तो 220 तक भी पहुंचने की मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही थी, लेकिन वहां से कैसे न कैसे करके पूछ हिला हिला के कैसे न कैसे करके 296 से पहुंच गए। 296 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा ये। उसके बाद आई इंडिया की बॉलिंग और बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की। मुझे लग रहा है कि ये बॉलिंग अगर इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में कर दी होती अपने बॉलिंग के टाइम पे, तो आज सिचुएशन कुछ और होती। बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही टाइट, बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग थी। मोहम्मद शामी की अगर आप बात करें, 10 ओवर में 17 रन दिए, 4 मेडन डाले। उसके बाद मोहम्मद सिराज की बात करें तो 12 ओवर में 41 रन दिए, 2 मेडन, लेकिन 1 विकेट। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लिया डेविड वार्नर का। और अगर शार्दुल ठाकुर की बात करें, जिनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, तो 6 ओवर 1 मेडन 13 रन। जी हाँ, सिर्फ 13 रन 6 ओवर में, इकोनॉमिक 2.2 का। और उमेश यादव 7 ओवर 1 मेडन 21 रन 1 विकेट। और उमेश यादव ने जरूर विकेट लिया। ख्वाजा का जो हमेशा ही स्कोर करते हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो उनका विकेट लिया। और रविंद्र जडेजा तो आपको पता ही है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड और बहुत जल्दी जल्दी अपने ओवर निकालते हैं, 2 विकेट उन्होंने भी चटका दिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने 123 पे 4 पे दिन खत्म किया है, तीसरा दिन खत्म हुआ है, 2 दिन बचे हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में। ऑस्ट्रेलिया के पास 296 मैंने आपको बोला था, नंबर याद रखिएगा, 296 की लीड है। क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 350 के अंदर अंदर, यानी अगले 54 रन के अंदर अंदर, जो ये 6 विकेटें बची है, लाबूशाह ने खेल रहे हैं अभी 41 पे खेल रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है और जबरदस्त खेल भी रहे हैं। और उनके साथ लगे हुए हैं कैमरून ग्रीन, जिन्होंने 7 बॉल में 27 किए हुए हैं, बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कुछ न कुछ करके, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग करके 54 में इंडिया इनको रोक के एक चांस दे सकता है अपने आप को? देखिए क्या होगा। पहले बात करते हैं चांसेस की। तो अभी 296, अगर फोर्थ इनिंग में आप 300 के करीब का स्कोर चेज करने की बात करें, तो आपके पास तकरीबन एक 30% का चांस मैं इंडिया को देना चाहता हूं, कि 30% का चांस, क्योंकि विकेट इतनी ज्यादा खराब नहीं है कि चेज ना किया जा सकते, लेकिन 30% का चांस है। और हर रन के साथ वो परसेंटेज रिड्यूस होता जाएगा।
350 पे मैं इंडिया को शायद 20% का 20-22% का, 400 के पास 10 से 15% के बीच का चांस, तो वैसे वैसे कम होता जाएगा और मुश्किल होता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में अभी है और वो कैपिटलाइज करना चाहेगा, 400 के ऊपर का स्कोर पोस्ट करना चाहेगा। एक और चीज की जो हमेशा ही बात होती रहेगी, शायद अगले 5 साल तक ये बात चलेगी कि भाई अगर रविंद्र जडेजा को परचेज मिल रही है विकेट में, तो क्या अश्विन को नहीं मिलता? उमेश यादव की जगह पे अश्विन को क्यों नहीं खिलाया गया? दो फायदे होते हैं। सबसे पहले बैटिंग डेप्थ थोड़ी लंबी हो जाती, एक और ऑलराउंडर मिल जाता, और दूसरा बेनिफिट तो अश्विन का एक्सपीरियंस है। बॉलिंग जब आप बात करते हैं तो बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है, विकेट चटकाए नहीं चटकाए लेकिन बहुत ही सेंसिबली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नए बॉल से डाल सकते हैं, पुराने बॉल से डाल सकते हैं, और फोर्थ इनिंग के पास, मतलब अभी तो थर्ड इनिंग चल रही है, लेकिन जो जितना पुराना होता जाएगा गेम, थर्ड डे 3 डे 4, वहां पे बहुत बड़ा रोल हो सकता था अश्विन का। फुटमार्क्स भी शायद आप बात कर सकते हैं उसके बारे में भी, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब 20 से 30% का चांस है इंडिया के पास। क्या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिया कर चुका है। इंडिया जब डाउन अंडर गया था तो जो यंगस्टर्स है उन्होंने ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन तो सेट की है। ऋषभ पंत और उनके साथियों ने जब चेस किया था, तो क्या इंडिया ये दोहरा पाएगा? टाइम ही बताएगा हमें। लेकिन इसी के साथ डे 4 पे मेरे साथ जुड़िए, हम बात करेंगे और इसके बारे में। मेरा नाम है प्रणव मेहता और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।